राज करे सारी दुनिया पे, यीशु के नाम में छोड़ सारे को, छोड़ 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 घुटने टीके यीशु नाम के लिए। तू राज करे, तू राज करे, तू राज करे सारी दुनिया पे, घुटने टीके सारे घुटने टीके, घुटने टीके यीशु नाम के लिए। प्रार्थना करें, let us pray, let us pray, let us pray। यीशु के नाम में स्थायी के जीवन के अंदर मैं प्रभु में तेरी सामर्थ को बोलता हूँ, तेरी सामर्थ को बोलता हूँ, तेरी सामर्थ को बोलता हूँ। इसी समय हर एक अंधकार की शक्ति इस लड़के से जीवन से बाहर निकले, बाहर निकले। शिवा बाबा बाबा रामा बाबा शबा बाबा बाबा शिया हरी अपने यार को थोड़ी सारी महिमा खुदा किया सुनने अपने यार को
परमेश्वर, पिता यीशु मसीह नासरी के नाम में हम आपके चरणों के करीब आते हैं। खुदा आपसे प्रार्थना करते हैं पिता, हमें बोलने की शक्ति दे कि तेरे वचन को मैं बोल सकूं प्रभु, तेरे वचन को मनन कर सकूं और तेरे वचन को परमेश्वर पिता इन लोगों के सामने रख सकूं प्रभु। पवित्र आत्मा, इस जीवन को प्रभु मैं आपके हाथ में सौंपता हूँ। इस जीवन के ऊपर प्रभु अपने अनुग्रह पर इनके जीवन से बोल बातचीत महिमा आपको देते हैं। यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना मांगते हैं। चर्च ऊंची आवाज में कहें आमीन। चर्च ऊंची आवाज में कहें आमीन। अभी बगल वाले नहीं बोल रहे हैं, जब तक बगल वाला नहीं बोलेगा तब तक बोलना पड़ेगा। बोले आमीन। अभी भी कई लोग नहीं बोल रहे हैं, आपके चलते बगल वाला नहीं बोल रहा। अब बगल वाले बोलो, बोलिए आमीन आमीन। जोरदार ताली प्रभु यीशु मसीह। आइए बिना विलंब किए परमेश्वर के वचन में जाएंगे। ज्यादा देर नहीं बोलूंगा, केवल 15 मिनट बोलूंगा। तो आप यहीं पर खड़े रहे, यहीं पर बैठ सकते हैं। मैं ज्यादा देर नहीं बोलूंगा, इसलिए द्वार यहीं पर खड़े रहें और मेरे साथ आज की मनन के लिए आप निकाल सकते हैं मत्ती का सुसमाचार। मत्ती का सुसमाचार उसका 4वां अध्याय आप और मैं निकाल लेंगे। आज प्रभु आपको बल देने वाला है आपको इन चुनौतियों के ऊपर में। आज प्रभु यदि आप कमजोर हैं तो परमेश्वर आपकी कमजोरियों के ऊपर में ताकत बनने जा रहा है। आमीन। आइए मेरे साथ निकाले मत्ती का सुसमाचार, उसका 3रा अध्याय निकाल लें और उसके हम पहले पद हम लोग पढ़ेंगे। आज मैं वचन पहले ही पढ़ा लूंगा, फिर इसके बाद मैं प्रचार करूंगा। बहुत देर में प्रचार नहीं करूंगा, कम समय में प्रचार करूंगा और इसके बाद हम लोग प्रार्थना में हो सकता जाएंगे। आज प्रभु की ब्यारी में, लेकिन ध्यान से सुने। बहुत बार हम प्रभु की ब्यारी के कारण हम जो पावर मिनिस्ट्री में हम जाते हैं, हम जा नहीं पाते हैं। आने वाला जो रविवार होगा पावर मिनिस्ट्री होगा। आमीन। इसलिए आप केवल प्रभु भोज खाने नहीं आइए, इस संडे आने वाले संडे में भी आप आइए और उन लोगों को लेकर आइए जो नहीं आ पाते हैं। आमीन। एक हफ्ते से काम नहीं चलेगा। वचन को जितना ज्यादा जानोगे उतना ज्यादा आपके अंदर में परमेश्वर का आत्मा और परमेश्वर का सामर्थ्य काम होगा। यदि आप खाली हैं तो कोई फायदा नहीं है। अपने अंदर में परमेश्वर के वचनों को भर लेना है। आमीन। मेरे साथ निकाले मत्ती का सुसमाचार, उसका 4वां अध्याय और उसके 3रा अध्याय और उसके पहले एक पद को हम लोग पढ़ेंगे। उन दिनों में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला आकर, लिखा हुआ कि उन दिनों में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला आकर यहूदिया के जंगल में यह प्रचार करने लगा। यहूदिया के जंगल में यह प्रचार करने लगा, मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। स्वर्ग का राज्य निकट आ गया। लिखा है उन दिनों में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला यहूदिया के जंगल में से आकर प्रचार करने लगा। और उसके हम लोग पढ़ेंगे 7 पद को, हम लोग 6वें पद को पढ़ेंगे। उन्होंने अपने अपने पाप को मानकर, और उन्होंने अपने अपने पापों को मानकर यरदन नदी में उससे बपतिस्मा लिया। यरदन नदी में उससे बपतिस्मा लिया। जब उसने बहुत से फरीसियों और सदूकियों को बपतिस्मा के लिए अपने पास आते देखा, और जब यूहन्ना बपतिस्मा दाता ने बहुत से सदूकी और फरीसियों को अपने पास आते देखकर उनसे कहा, उनसे कहा हे सांप के बच्चों, हे सांप के बच्चों, तुम्हें किसने जता दिया, तुम्हें किसने बचा दी, तुम्हें किसने जता दिया कि आने वाले क्रोध से भागो, आने वाले कोप से भागो। इसलिए मन फिराओ के योग्य फल लाओ, इसलिए मन फिराओ के योग फल को लेकर। ध्यान से सुनिए, मेरी तरफ देखिए, मेरी तरफ देखिए। मेरे प्रियो, यहाँ पर जो यूहन्ना बपतिस्मा दाता है, जंगल से आकर, जंगल से निकलकर, यहूदिया के जंगल से निकलकर यरदन तक आया। आमीन। जंगल क्या है? जंगल डिजर्ट लैंड है, मरुभूमि है। किसी भी प्रकार की आशा नहीं, वहां पे कोई पेड़ नहीं हो सकता, वहां पे कोई फल नहीं हो सकते हैं, वहां पे कोई जीवन नहीं है। जो जंगल है, जो मरुस्थल है, जो डिजर्ट लैंड है, मरुभूमि है, वो केवल ऊंट कठारे उगाती है। केवल वहां पे ऐसे पौधे पाए जाते हैं जो दूसरों को चुभाती है। कांटेदार वृक्ष वहां पे होते हैं जो लोगों को केवल चुभाने का काम करती है। जंगल किस बात को दर्शाता है? जंगल है
प्रियो वहां पर दर्शाता है कोई आशीष नहीं। जंगल इस बात को दर्शाता है कोई जीवन नहीं, किसी भी प्रकार का फल नहीं, किसी भी प्रकार का आशा नहीं, किसी भी प्रकार का जीवन नहीं। उस मृत्यु की भूमि से निकलकर यरदन तक आया। यरदन वो स्थान है जहां से जीवन मिलता है। यरदन वो स्थान है जहां पे पवित्र आत्मा का सामर्थ्य है। यरदन वो स्थान है जहां से मेरे प्रियो प्रभु यीशु मसीह ने पवित्र आत्मा का अभिषेक पाया। स्वर्ग खुलने का स्थान यरदन है। हालेलुया। बपतिस्मा के बाद मेरे प्रियो सामर्थ आती है। बपतिस्मा के बाद आप और मुझको सामर्थ को ले लेना है। हमें यूहन्ना बपतिस्मा दाता जंगल से निकलकर मेरे प्रियो यरदन तक आया। लेकिन एक और ऐसा व्यक्ति है जो मेरे प्रियो जंगल से निकलकर यरदन नहीं आया, वो यरदन से निकलकर जंगल को गया। कुछ लोग समझ गए? समझा रहा हूं अभी। हालेलुया। अंदर आग भरा हुआ है। यदि आपके अंदर आगे बोले हालेलुया, मेरे साथ निकाले लूका का सुसमाचार। आग के साथ रहोगे, आग बनोगे। लूका का सुसमाचार पढ़ेंगे। तीसरा अध्याय, चौथा अध्याय निकाल लेते हैं। चौथा अध्याय पहला पढ़। फिर यीशु पवित्र आत्मा से भरा हुआ। फिर यीशु पवित्र आत्मा से भरा हुआ यरदन से लौटा। यरदन से लौटा और 40 दिन तक आत्मा के सिखाने से जंगल में फिरता रहा। फिर यीशु पवित्र आत्मा से भरा हुआ यरदन को लौटा। फिर क्या लिखा है? और 40 दिन तक आत्मा के 40 दिन तक आत्मा के सिखाने से जंगल में फिरता रहा। दूसरा बात, और शैतान उसकी परीक्षा करता रहा। और शैतान उसकी परीक्षा करता रहा। उन दिनों में उसने कुछ न खाया। उन दिनों में जब तक यीशु मसीह की परीक्षा होती रही, यीशु मसीह कुछ नहीं खाया। और जब वे दिन पूरे हो गए, जब 40 दिन पूरे हो गए, परीक्षा के दिन समाप्त, कष्ट के दिन समाप्त, टेम्पटेशन के दिन समाप्त हो गए, तो उसे भूख लगी। तो उसे भूख लगी। तब शैतान ने उससे कहा, हाँ। यदि तू परमेश्वर का पुत्र है। बस मेरे भाई, परीक्षा समाप्त हो गई। 4 अध्याय 16 पद से फिर 14 पद। फिर यीशु आत्मा की सामर्थ से भरा हुआ। फिर उसी जंगल से फिर से परीक्षा के बाद सामर्थ से लैस नहीं हुआ। सामर्थ खत्म नहीं हुआ परीक्षा के बाद। हेलो, परीक्षा के बाद सामर्थ खत्म नहीं हुआ। बीमारी के बाद सामर्थ खत्म नहीं होगी। मुश्किल के बाद सामर्थ खत्म नहीं होगा। चुनौतियों के बाद सामर्थ खत्म नहीं होगा। परेशानियों के बाद सामर्थ खत्म नहीं होगा, बल्कि और सामर्थ बढ़ेगा। हालेलुया। शैतान जब सामने आएगा, हम हारेंगे नहीं, लेकिन और शक्तिशाली होंगे। चुनौतियों के सामने हम कमजोर नहीं होंगे, लेकिन और शक्तिशाली बनेंगे। फिर यीशु आत्मा की सामर्थ से भरा हुआ। फिर यीशु आत्मा की सामर्थ, बोलो आत्मा की सामर्थ। आत्मा की सामर्थ। वह लोग नहीं बोल रहे हैं, देखो नीचे आत्मा की सामर्थ नहीं है। मेरी तरफ देखो, कुछ लोग नीचे आत्मा की सामर्थ ढूंढ रहे हैं। इधर देखो, नीचे मत ढूंढो। कुछ लोग प्रार्थना में भी चले गए हैं। प्रार्थना के भी नहीं, अभी सुनने के समय है, ठीक? अभी प्रार्थना मत करो, इधर मेरी तरफ देखो। फिर क्या लिखा हुआ है? और फिर वह नासरत में, क्या लिखा भाई? आत्मा की सामर्थ से भरा हुआ गलील को लौटा। फिर वो आत्मा की सामर्थ से भरा हुआ। 4 अध्याय आप 13 पद तक देखेंगे। 2 पद से लेकर 13 पद केवल परीक्षा। भाई मेरे, परीक्षा गिराने के लिए नहीं है, परीक्षा उठाने के लिए है। कौन ऐसा टीचर है, कौन ऐसा माँ बाप अपने बच्चों को परीक्षा में भेजने के बाद वो चाहता है कि परीक्षा में फेल हो जाए? कोई माँ बाप है? कोई नहीं चाहता। कोई टीचर चाहेगा? कोई नहीं चाहेगा। तो वो चाहते हैं परीक्षा के बाद सफलता ही आए। हमें हर माँ बाप सोचते परीक्षा के बाद ये ऊंचाई नहीं जाने पाए। यीशु परीक्षा में सफल हो गया और ज्यादा सामर्थ से भर गया। हमें बोलो, मैं अपनी कठिनाई में, मेरे समान बोल रहा हूं, मैं अपनी कठिनाई में और ज्यादा सामर्थ से भरूंगा यीशु के नाम में। अपनी चुनौतियों में और ज्यादा सामर्थ से भरूंगा। अपनी बीमारियों में और ज्यादा सामर्थ से भरूंगा। अपनी मुश्किलों में
बोला यहाँ पे खड़े रहना, अपने अपने पोजीशन में रहना। हालेलुया। बढ़ता रहूंगा संग तेरे, पीछे नहीं मुड़ूंगा, हार नहीं मानूंगा, बढ़ता रहूंगा संग तेरे, पीछे नहीं मुड़ूंगा, हार नहीं मानूंगा, बढ़ता रहूंगा संग तेरे। तो पीछे नहीं मुड़ूंगा, हार नहीं मानूंगा, बढ़ता रहूंगा संग तेरे, पीछे नहीं मुड़ूंगा, हार नहीं मानूंगा, बढ़ता रहूंगा संग तेरे, पीछे नहीं मुड़ूंगा, हार नहीं मानूंगा, बढ़ता रहूंगा संग तेरे। कैसा प्यार है तेरा, ऐसा तूने है किया, अपने प्राण दे दिया, कि जीऊं मैं सदा, शैतान को हरा दिया, आंखों को जलते देखा दिया, मुझे तेरे लिया,
एवेंजलिस्टिक मिनिस्ट्री एक जगह नहीं, कई स्थानों में जाओगे आप, सुसमाचार को लेकर प्रभु का वचन कहता है। और प्रभु की आत्मा मुझको कहती है ये उंगलियां तू कभी नहीं देखना, क्योंकि प्रभु तुझे एक आत्मिक हाथ देने जा रहा है। प्रभु अपना हाथ तेरे ऊपर रखने जा रहा है। और प्रभु कहता है कि जिस किसी के ऊपर में तू हाथ रखेगा वो छुटकारे को पाने वाले हैं, वो छुटकारे को पाने वाले हैं। इन हाथों में छुटकारा है, इन हाथों में छुटकारा है। रिसीव फायर, भाई दीपक खड़े हो मेरे भाई। प्रभु आपके लिए कह रहा है कि परमेश्वर तेरे जीवन में न्यू बिगिनिंग डाल रहा है, नया शुरुआत, नई चीजें होने वाली है मेरे भाई अब तेरे जीवन के अंदर में। अब नई चीजों का शुरुआत आप करेंगे, नई चीजों को होते हुए देखेंगे। अब तक जो आपकी जिंदगी में नहीं हुआ, परमेश्वर नया अध्याय आपके जीवन में चालू करेंगे। नई चीजें होनेगी, नई चीजें आपके सामने खुलेगी। ये ना शक्ति से वरना सामर्थ्य से, तेरे बल से नहीं, लेकिन प्रभु तुझे देने जा रहा हूं। फायर, फायर। सुनो सुनो, इधर सुनिए, सब लोग देखिए, सुनिए क्या लिखा हुआ है। कहता है यहां पे, देखिए 14 पर रॉबिन, फिर यीशु आत्मा की सामर्थ से भरा हुआ गलील को लौटा। परीक्षा के बाद यीशु हारा नहीं, परीक्षा के बाद उसकी जो पावर थी वो पावर लेस नहीं हुआ, लेकिन और ज्यादा वो पावर फुल हो गया। किसने कह दिया आपको कि परीक्षा में, कठिनाई में, दुख में, परेशानियों में आप पावरलेस होंगे, आप हार जाएंगे? उससे ज्यादा सामर्थ मैं पाऊंगा। सुनो सुनो, जो परमेश्वर की जो कृपा है, परमेश्वर की जो दया है, हमको सुरक्षा देता है। परमेश्वर की दया, परमेश्वर की कृपा हमको सुरक्षा देता है, लेकिन जो समस्याएं हैं और चुनौती है वो हमें आगे बढ़ाता है। हालेलुया। यीशु के सामने चुनौती आया, क्यों? क्योंकि वो और आगे बढ़े। मेरे जीवन में इसलिए चुनौती है कि मैं और आगे बढ़ूं, प्रभु में आगे बढ़ूं, संसार में आगे बढ़ूं, इकोनॉमिक तरीके से आगे बढ़ूं। समस्या गिराने के लिए नहीं है, समस्या आगे बढ़ाने के लिए है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कोई आदमी जंगल से उस स्थान में जा रहा बपतिस्मा के लिए, बपतिस्मा देने के लिए जा रहा है। जंगल के जीवन से जहां जीवन नहीं है वहां पर जीवन के स्थानों पे जा रहा। लेकिन यीशु मेरे प्रिय जीवन को पाके, अर्थात पवित्र आत्मा की सामर्थ से भर के मेरे प्रिय जंगल की ओर जा रहा। हालेलुया। शैतान कह रहा होगा, सुनो, शैतान कह रहा आ कम, मैं तेरा टेस्ट करूंगा। शैतान क्या बोल रहा होगा? आ मैं तेरा टेस्ट करूंगा। लिखा है परखने वाला, परखने मतलब टेस्ट करने वाला। शैतान कहता है आ कितना है दम बाजुए कातिल में, दिखाता हूं। यीशु कहता है मैं आ रहा हूं। हालेलुया। चुनौती को पीठ मत दिखाओ, चुनौती को पीठ मत दिखाओ। चुनौती से कहो मैं तेरा सामना करने के लिए आ रहा हूं। आई एम रेडी एनी टाइम। हालेलुया। मैं यीशु मसीह में हर पल तैयार हूं चुनौतियों को लेने के लिए। मैं आ रहा हूं। यीशु निकला होगा सामर्थ से भरा हुआ। आमीन। आपने और मैंने क्या किया? जंगल के जीवन से यर्दन तक आए, बपतिस्मा में सुरक्षित हो गए, लेकिन यीशु सुरक्षा से बाहर निकल रहा। हालेलुया। हम सामर्थ पाके बैठना चाहते हैं, सामर्थ पाके घर में हम बैठना चाहते हैं, लेकिन यीशु सामर्थ पाके घर में नहीं बैठा, यर्दन में नहीं था, लेकिन सामर्थ को पाकर वो चुनौतियों में जा रहा। हालेलुया। चैलेंजिंग में जा रहा। वो जो परखने वाला है, जो उसको टेस्ट करना चाहे, बोला मैं आ रहा हूं। आमीन। सामर्थ को पाके घर में नहीं है, बपतिस्मा को पाके वो पवित्र आत्मा के सामर्थ को लेके बोलता है मैं आ रहा हूं। हालेलुया। कहती क्या टेस्ट है? शैतान ने उसको परखा। वो चाह पहली परीक्षा जो आती है वो कहती है कि सुन, तुझको भूख लगी होगी, कह कि ये पत्थर
इससे पहले क्या हुआ? लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है सुनिए, लूका में लिखा हुआ है, फिर यीशु पवित्र आत्मा से भरा हुआ यरदन से लौटा, 40 दिन तक आत्मा के सिखाने जंगल में फिरता और शैतान उसकी 40 दिन तक परीक्षा कर, 40 दिन तक युद्ध चल रहा, 40 दिन तक युद्ध। ये शारीरिक युद्ध नहीं है, ये बल युद्ध है, स्पिरिचुअल वॉरफेयर, टेम्पटेशन के ऊपर टेम्पटेशन। परमेश्वर के लिए कहता है तू परमेश्वर का पुत्र है, कुछ तो कंफ्यूजन डाल रहा है शैतान। मैं परमेश्वर का बेटा हूं कि नहीं हूं? मैंने आपको पहले बताया, ये सौभाग्य हमको मिला है कि हम परमेश्वर के बेटे हैं, नो डाउट। शैतान क्या डालना चाहता? बोलो डाउट। मैं चंगा होऊंगा कि नहीं होऊंगा यीशु के नाम में? लगता है मैं मर जाऊंगा। ओ मेरी बेटी की शादी होगी कि नहीं होगी, मेरा बच्चे की बिजनेस होगा कि नहीं होगा, मेरी नौकरी लगेगी कि नहीं लगेगी, मेरा परिवार अच्छे से होगा कि नहीं होगा, मेरी ये बीमारी जाएगी कि नहीं जाएगी। शैतान डाउट कंफ्यूजन में डाल के रखा हुआ है, आपको उलझा के रखा है। आपको उस उलझेपन से निकलना पड़ेगा। आपको कहना पड़ेगा मैं यीशु के कोड़े खाने से ऑलरेडी हील हो गया हूँ, मैं चंगा 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 हो गया हूँ। शैतान तू एक बार कहता है, मैं तेरे को 10 बार कहता हूँ, आई एम हील्ड फ्रॉम द ब्लड ऑफ जीसस। मैं यीशु के नाम से चंगा हो गया हूँ। फिर कहता है यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कर कि ये रोटी बन जाए। बोले रोटी वोटी छोड़। यीशु क्या कहे? रोटी छोड़, क्योंकि मैं अपने परमेश्वर के वचन से ही जिंदा हूँ। हालेलुया। इस पृथ्वी पे यदि मैं जीवित रहने का कारण है वो है परमेश्वर का वचन। 40 दिन तक यीशु खाना भूल गया, खाना भूल गया, केवल प्रार्थना, केवल लड़ाई। ऐसा हो जाने दे कि एक ऐसी बेदारी आ जाए, हम खाना भूल जाए, समय देखना भूल जाए, केवल मैं और मेरा परमेश्वर और मेरे सामने जो चुनौती है उसको जब तक खत्म नहीं हो जाए मैं पानी नहीं पीऊंगा, मेरी लड़ाई चलती रहेगी। यीशु ने जो खाना भूल गया, सब कुछ भूल गया, और मेरे प्रियो अंत में ऐसा हुआ, यीशु 40 दिन के बाद जयवंत हो ही गया। हार नहीं मानना है। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन आपके सामने आपकी नौकरी की परेशानी है, आप दुनिया को सोचते हो कि ये मेरा उपाय करेगा, मेरा ये उपाय करेगा। One time is come, एक समय आएगा आपका भी कि परमेश्वर आपको मेरे प्रियो उन जगहों में खड़ा करेगा जिसके लिए आप तरस रहे हैं मेरे प्रियो। परमेश्वर मेरे प्रियो आपको उन स्थानों पे लेके जाएगा जिसके लिए आप संघर्ष कर रहे हैं। अपने संघर्ष में आप हारे नहीं मेरे प्रियो। अपने संघर्ष को मेरे प्रियो अपनी दृष्टि से मत देखिए, अपने संघर्ष को आप परमेश्वर की दृष्टि से देखिए। मेरे प्रियो यीशु मसीह मेरे प्रियो सब कुछ भूल गया। वो एक परीक्षाओं के बाद एक परीक्षा, एक परीक्षाओं के बाद एक परीक्षा, एक मुश्किल के बाद एक दूसरी मुश्किल, दूसरी मुश्किल के बाद तीसरी मुश्किल, परेशानियों के ऊपर में परेशानी, लेकिन यीशु हार नहीं माना। मैं भी हार नहीं मानूंगा क्योंकि मैं उसका संतान हूं। बोलो मैं हार नहीं मानूंगा, मैं हार नहीं मानूंगा, मैं हार नहीं मानूंगा। यीशु मसीह मेरे प्रियो फिर से लिखा हुआ है कि सारी बातों में उसको हरा दिया। अंत की जो परीक्षा थी वो भयंकर थी। वो शैतान कहता है मेरे पैर के नीचे गिर जा, मैं तुझको सारा दुनिया का धन दे दूंगा। शैतान क्या चाहता है? मेरे पास आ जा। अरे यीशु परमेश्वर के पास कुछ नहीं है क्या? उसके पास सारा अधिकार है, सारा राज्य परमेश्वर का है, सारा धन परमेश्वर का है। शैतान कह रहा है मैं तुझको सारा अधिकार दे दूंगा। क्या दिखा रहा है? मैं तुझको अधिकार दे दूंगा, मैं तुझको पद दे दूंगा, मैं तुझको पैसा दे दूंगा। लोभ, हालेलुया। शैतान बोलेगा मेरी, लोग बोले मेरी तरफ आ, ऊंचा पद दूंगा। मेरे बाप ने बोला, मेरे पिता ने कहा सुनो बेटा, तू जिस दिन प्रभु यीशु मसीह में गया मैं सब चीजों में दाखिल कर दूंगा तुझे। बोला कर देना। मेरे पिता के घर में बहुत से स्थान है, मेरे पिता के घर में तेरी से ज्यादा संपत्ति है। मुझे कोई संपत्ति नहीं चाहिए, मुझे यीशु चाहिए। वो क्या कह रहे हैं? यदि तू हमारे पास आ जाए, इसका मतलब शैतान अनडायरेक्टली ये चाहता है कि तू मेरे चरणों में आ जाए। मैं किसी की चरणों में जाने वाला नहीं हूं। तेरे पास है ही क्या? कहता है सारा धन दे दूंगा, सारा अधिकार दे दूंगा, पद दे दूंगा।
अपना अधिकार अपने पास रख। सुनो, जो अधिकार परमेश्वर ने मुझे दिया है ना, और आपके अंदर में दिया है, वो बोलने का अधिकार दिया है। आप बोलोगे, चीजें होगी। हालेलुया। आप अपने अभिषेक को पहचानिए, अपने आप को पहचानिए। हु आर यू? तुम कौन हो? तुम कौन हो? तुम पहचानो अपने आप को। यीशु पहचानता था कि मैं परमेश्वर का पुत्र हूं। दोनों वचन को शैतान कोट करता है। तू यदि परमेश्वर का पुत्र है, नो डाउट मैं परमेश्वर का संतान हूं। हालेलुया, हालेलुया। मुझे तेरा पद नहीं चाहिए। जो पद परमेश्वर ने मुझे रखा है, वो दुनिया का कोई भी इंसान नहीं दे सकता। हालेलुया, हालेलुया। कोई अधिकार दुनिया का मुझे नहीं दे सकता है जो मुझे परमेश्वर देता है। मैं अपने अधिकार को पहचानूं कि मेरे पास क्या अधिकार है। सुनो, आदम, प्रभु ने मुझे इस बात भी किया। जब मैं बीते दिनों में दिल्ली में, जब मैं सब लोग सो गए थे, मैं परमेश्वर के सामने आंसुओं में प्रार्थना कर रहा था अपने रूम में। प्रभु ने मुझसे कहा, बेटा मैंने तुझे चीजों को खोलने का और चीजों को बंद करने का अधिकार को दिया है। अर्थात समझ रहे, हम किसी चैप्टर को खोल सकते हैं, किसी चैप्टर को बंद कर सकते हैं, किसी अध्याय को चालू कर सकते हैं, किसी अध्याय को बंद कर सकते हैं। कुछ लोगों को खोलने का अधिकार है, लेकिन बंद करने का अधिकार नहीं है। किसी को बंद करने का अधिकार है, लेकिन खोलने का अधिकार नहीं है। आपको और मुझको खोलने और बंद करने का दोनों का अधिकार है। हालेलुया। चीजें भी मैं शुरुआत करूंगा और चीजों को भी मैं बंद करूंगा। जी मैं चालू करूंगा। हालेलुया। और लड़ाई मैं खत्म करूंगा। तेरी योजनाओं को मैं खत्म करूंगा और परमेश्वर की योजनाओं को मैं चालू करूंगा। हालेलुया। मैं अपनी मुश्किलों में गिरूंगा नहीं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कोई भी चीज मुझको हरा नहीं सकती है। मैं और सामर्थ के सामर्थ, ग्लोरी से ग्लोरी में बढ़ूंगा, महिमा से महिमा में बढ़ूंगा। जैसे जय की ओर जाऊंगा, विजय से विजय की ओर जाऊंगा, सामर्थ से सामर्थ की ओर जाऊंगा। कलीसिया बढ़ेगी, बढ़ती से बढ़ती में चलूंगा। बोलो, बढ़ोतरी से बढ़ोतरी में जाऊंगा, बढ़ोतरी से बढ़ोतरी में जाऊंगा। यर्दन की जो सामर्थ थी वो बंद नहीं हुआ। जब परीक्षा हुई, सामर्थ और बढ़ रहा है। अच्छे दिनों में या मुश्किलों के दिनों में, अच्छे दिनों में या मुश्किल के दिनों, मुश्किल के दिनों में। हालेलुया। किसने जता दिया कि मुश्किलों में आप गिर जाएंगे, मुश्किलों में आप ऊपर उठोगे। किसी ने मुझसे कहा, इनको मत बढ़ाओ, इनको मत बढ़ाओ। मैं बोला, ये बढ़ेंगे मैं बढ़ूंगा, ये बढ़ते जाएंगे मैं बढ़ते जाऊंगा। हालेलुया, हालेलुया। किसी को बढ़ाने से भी रोकना नहीं है। क्यों? क्योंकि मुझको बढ़ती से बढ़ती में जाना है। बढ़ती से बढ़ती। इसको मैं बढ़ा रहा हूं, मुझको प्रभु बढ़ा रहा। इसको मैं बढ़ा रहा हूं, प्रभु मुझको बढ़ा रहा। प्रभु ने इसको यहां पर बढ़ाया, प्रभु ने मुझको यहां पर बढ़ाया। हालेलुया। बढ़ती से बढ़ती में प्रभु बढ़ाएगा। ये हमारा परमेश्वर है। किसने कह दिया कि तुम उसमें मुश्किलों में समाप्त हो जाओगे? मैं मुश्किलों में समाप्त नहीं होऊंगा, मैं मुश्किलों में और आगे बढ़ूंगा। जब तक खाली यहाँ समाप्त नहीं होगा। क्या लिखा भाई? लूका उसके 4 फिर 16 में पढ़ाएंगे हम। फिर वह नासरत में आया, फिर वो नासरत में आ गया। सामर्थ को पाकर नासरत के चर्च में आ गया। और कहां लिखा? जहां पाला पोसा गया था। यस। और रुक। जहां वह पाला पोसा गया था। ये तो यूसुफ के लड़के हैं। इनको तो हमने देखे बढ़ई के लड़के। ये किसके लड़के हैं? अरे ये तो ये वो करने वाले थे। अरे ये तो ठेला वाले थे। अरे ये तो जूता वाले थे। ये तो हाफ पैंट वाले थे। ये तो
तो ये लड़के को हम जानते हैं। यीशु कहता है मैं आ रहा हूं वहां तक जहां से मैं निकला था, जहां मैं खाली निकला था, सामर्थ से लौटा। कल मैं घर से कैसे निकला? जब तुमने मुझको निकाला एक बैग से निकला। तुमने मुझको बनियान पहन के निकलवाया था ना, मैं वापस आ गया। हालेलुया। मैं वापस आ रहा हूं। मैं अपने घर वापस आ रहा हूं। किसने कह दिया कि तुम अपने घर से जुदा हो गए? प्रभु कहता है मैं सामर्थ्य से तेरे घर में वापस लेके जाऊंगा। दीदी निकाले कैसे गए थे? निकाले कैसे गए थे? निकाले खाली हाथ गए थे, रोते हुए निकाले थे, वापस आ गए हंसते हुए। हालेलुया। आपको निकाला जैसे गए थे वैसे वापस नहीं आओगे, सामर्थ्य से भर के आओगे। हालेलुया। चीजों को वापस लेके आओगे। खाली गए थे, खाली नहीं आएंगे। कुछ लोग कहते हैं आए नंगे थे जाए नंगे थे, आत्मा को लेके जाऊंगा, आत्मा को लेके जाएंगे। आमीन। हालेलुया। क्योंकि जो नासरत में आया जहां वो बालक हो सके, इसलिए उसका नाम क्या है? यीशु नासरी। इसलिए उसका नाम क्या पड़ा? नासरी। क्योंकि वो नासरत का रहने वाला था और नासरी आ गया। बोलो नासरी आ गया। नासरी आ गया। यीशु नासरी अपने घर आया। जिसने कह दिया जो घर से निकल जाते हैं वो फिर वापस नहीं आते। यीशु कहता है यदि मैं अपने घर वापस आया हूं, तू भी अपने घर वापस आएगा। परिवार से कोई निकाला नहीं जाएगा। यीशु अपने परिवार में आया। अब कहते हैं मैं परिवार मुझको छोड़ दिया। यीशु कहता है वो दिखाने के लिए है, ये मेरी महिमा के लिए। बेटा तू खाली जा रहा, रोके ना, जब मैं वापस बुलाऊंगा फर्क आएगा। पास्टर जी आप खाली आए थे इस जगह पे खड़े जाइए। आप ऐसी आए थे अपने घर में अपने बच्चों को अपनी पत्नी को छोड़ के, लेकिन जब यहां से आप वापस जाएंगे प्रभु आपके जीवन में आशीष को लेकर भेजेगा, आपके हाथ को भर के भेजेगा। तो सुनो, प्रभु मुझसे कहता है जर्नी समाप्त नहीं हुई, तुम जाने वाले नहीं हो, तुम यहां पर से कई एरिया में जाने वाले हो, कई एरिया में जाने वाले हो। ये जुलाई मंथ आपका जर्नी का मंथ है पास्टर जी। बहुत से बंद जगहों में जाओगे आप, ऐसे घर में जाओगे जो घर के लोग निराशाओं में पड़े हुए हैं, बीमारियों में पड़े हुए, उनके लिए आप एक ज्योति ठहरोगे। प्रभु मुझसे ये कहता है तुम्हारी जर्नी स्टार्ट हुई है। जैसे एलिया सोचता है कि मैं अब मर गया, सुनिए मेरी बात, जैसे एलिया ने सोचा कि रानी इजाबेल अब मुझको मार देगी, अब मेरी मृत्यु हो गई, वो मांग रहा था कि मुझे मौत आ जाए, लेकिन परमेश्वर उसे कहता है मैंने तेरे लिए मार्ग तैयार करके रखा हुआ है। अकाल के समय मत सोचना कि तू मर जाएगा, मैंने अकाल के लिए करीत नामक नाले और गंगों को तेरे लिए तैयार करके रखा है। सेम वे परमेश्वर आपके लिए ऐसे ऐसे लोगों को तैयार करके रखा है जो आपके लिए भोजन और पानी बनने वाले हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। तुम खाली गए थे, खाली नहीं आओगे। स्वर्गीय आशीष को लेके आमीन, अधिकार के साथ वापस आओगे, सामर्थ के साथ वापस आओगे। हालेलुया, पवित्र आत्मा से भर के वापस आओगे। आगे बढ़ो भाई। और अपनी रीति के अनुसार शब्द के दिन, और अपनी रीति के अपने सुनो, अपने ही स्थान में, अपने ही घर के चर्च में, अपने घर चर्च मतलब अपने नगर के चर्च में, अपने नगर के चर्च में हो गया। और आराधनालय में जाकर पढ़ने के लिए खड़ा हुआ, आराधनालय में जाकर पढ़ने के लिए वो खड़ा हुआ। ताम्र पत्र दिया गया, पहले ऐसी बाइबल नहीं आती थी, स्क्रोल आया करता था, उसको ऐसे खोला जाता था, कई सारे सार्व पत्र रखे हुए थे। आज भी यदि आप इस्राएल जाएंगे तो वहां पे डेड सी है, कुमरान नामक गुफा। आज भी जो ताम्र पात्र है, पुराने बाइबल के जो अवशेष है जो लिखे गए हैं, उन डेड सी के गुफाओं के संग्रहालय में लिखा हुआ है। यशायाह की कई किताब रखा हुआ, जहां पर मैंने देखा हुआ है वहां पे कोई प्रकाशन है, इसलिए बोल रहा हूं, नहीं तो मैं कंप्यूटर में बना के लेगा था। ये परमेश्वर सब कुछ अभी दे रहा, नॉट बिफोर प्रिपेयर,
बट राइट नाउ, ये अभी का ही मेरे प्रिय परमेश्वर का दिया हुआ संदेश है। प्रभु जो है वो यशायाह की किताब को लिया और पढ़ने के लिए खड़ा हुआ और क्या कह रहा है? प्रभु की आत्मा मुझ पर है। ओह माय गॉड, बोलता है अपने आप, प्रभु की आत्मा मुझ पर है, अर्थात प्रभु का सामर्थ मुझ पर है। बोलो, प्रभु का आत्मा मुझ पर है, प्रभु की आत्मा मुझ पर है, प्रभु का सामर्थ मुझ पर है, प्रभु का अभिषेक मेरे अंदर है, उसका मजा मेरे अंदर में है, उसका एनॉइंटिंग मेरे अंदर में है। हालेलुया। वो कहता है क्या? इसलिए प्रभु का आत्मा मुझ पर है। गया कैसे पड़ा? यरदन में गया, सामर्थ को पाया। मेरे प्रियो, वो जगह जहां पे कोई भी प्रकार की जीत नहीं थी, मरुस्थल, डेड जगह, डेड स्थान, मरा हुआ स्थान, वहां यीशु ने जय को प्राप्त किया। जहां कोई जय नहीं, वहां जय को प्राप्त किया। फिर वहां से सामर्थ को लेकर मेरे प्रियो पाकर और भी सामर्थ होकर आराधनालय में पहुंच गया। जर्नी खत्म नहीं हुई है, जर्नी खत्म, यात्रा खत्म नहीं हुई है। एक जगह से निकले, दूसरी जगह है, दूसरी जगह से तीसरा। सामर्थ के ऊपर सामर्थ, सामर्थ के ऊपर आत्मा, के ऊपर आत्मा। यहां भी कहते हैं, देखो, जो अंदर है ना वही खुलेगा। हालेलुया। मेरे अंदर में जो है वही खुलेगा, मैं जो चाहता हूं वही खुलेगा। कुछ तो खुल गया, जो यीशु के अंदर था वो खुल गया। और कहता है, क्या कहते हैं? प्रभु की आत्मा मुझ पर है, और इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार, इसलिए कि कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है, सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है। और मुझे इसलिए भेजा है, मुझे इसलिए परमेश्वर ने भेजा है कि बंदियों को छुटकारे का, बंदियों को छुटकारे का, और अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करूं, और कुचले हुओं को छुड़ाऊं, और कुचले हुओं को छुड़ाऊं, और प्रभु के प्रसन्न रहने के वर्ष का और प्रचार, प्रभु के प्रसन्न रहने का वर्ष का प्रचार करूं। तब उसने पुस्तक बंद करके सेवक के हाथ में दे दी, तो पुस्तक को बंद करके सेवक के हाथ में दे दिया, और बैठ गया। और यीशु बैठ गया। और आराधनालय के सब लोगों की आंखें उस पर लगी थी। आंखें उस पर, आंखें क्यों लगी थी? क्यों यीशु पे आंखें लगी थी? सुनो, यहूदी लोग जब कोई, इधर सुनिए, इधर सुनिए, वहां पर नीचे में नहीं है कोई, नीचे में यीशु नहीं, इधर 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 सुनिए। आराधनालय में यीशु ने क्यों पुस्तक को बंद कर दिया और क्यों सबकी आंखें लग गई? क्योंकि यहूदियों का रीति था कि कोई भी व्यवस्था को लेके यदि वो वचन पूरा नहीं होगा तब तक वो बंद नहीं किया जाएगा, वो खुला रहेगा, वो चामर पात्र खुला रहेगा, ताकि जो कोई उसको देखे कि ये खुला है उसके लिए प्रार्थना करेगा कि प्रभु ये पूरा हो जाए। हालेलुया। यदि कहा कि एक कुंवारी गर्भवती होगी, मसाया आएगा, वो चैप्टर खुला हुआ था यशायाह का, आमीन। लेकिन यीशु ने क्या किया? वो चाम्र पात्र को बंद कर दिया। लोग चकित हो गए, अरे ये तो मसीहा है जो आएगा, लोगों को सुसमाचार प्रचार करेगा, कंगालों को वो सुसमाचार देगा, अंधों को आंखें खोलेगा, लंगड़ों को चलाएगा, बहरों को सुनाएगा, अभिषेक से भरा हुआ होगा। इसलिए क्यों बंद कर दिया? क्योंकि वो मसाया आ चुका था, वचन पूरा हो चुका था, इसलिए उस किताब को यीशु ने बंद कर दिया और कहा अभिषेक मेरे ऊपर है और ये अभिषेक बहता चलेगा, बहता चलेगा। भविष्यवाणी पूरी हो गई, इसलिए किताब बंद हो गया। आज प्रभु यीशु मसीह मेरे प्रियो हर एक उन परिस्थितियों को जो हमारे चुनौती में हुई है बंद करने जा रहा है, बंद करने जा रहा है, और एक नया अध्याय प्रभु चालू करने वाला है, एक नया अध्याय चालू करने वाला है, एक नया जीवन प्रभु चालू करने वाला है मेरे प्रियो। कुछ चीजें यदि बंद होती है तो कुछ चीजें नहीं खुलती। यदि कुछ द्वार बंद हो गए हैं, इसका मतलब यह है कि प्रभु कुछ नया खोलने वाला है। मुझको छू
मुझको छू कि मैं बन जाऊं तेरे समान। मुझको छू, मुझको छू कि मैं बन जाऊं तेरे समान। मैं कुछ भी नहीं तेरे बिना, तू है दाखलता और मैं हूँ डाली। मुझको छू ले मेरे प्रभु कि मैं बन जाऊं तेरे समान। छू ले मेरे प्रभु कि मैं बन जाऊं तेरे समान। मैं बनना चाहूं बस तेरे तेरे समान। मुझको छू, मुझको छू, अपने हाथों को उठा के मुझको छू, मुझको छू। और मैं हूँ डाली। मुझको छू ले मेरे प्रभु मैं बन जाऊं तेरे समान। मुझको छू ले मेरे प्रभु मैं गाऊं बस तेरे गुणगान। होना चाहूं बस तेरे समान। मैं बनना चाहूं बस तेरे तेरे समान। मुझको छू, मुझको छू, मुझको छू, मुझको छू कि मैं बन जाऊं तेरे समान। मैं कुछ भी नहीं तेरे बिना, तू है दाखलता और मैं हूँ डाली। मैं कुछ भी नहीं तेरे बिना, तू है सामर्थ मेरी, तू मेरी पहचान। मुझको छू ले मेरे प्रभु कि मैं बन जाऊं तेरे समान। मुझको छू ले मेरे प्रभु कि मैं
एक बार अपने हाथों को उठा के कहेंगे, मुझको छू, मुझको छू, मुझको छू, मुझको छू, कि मैं बन जाऊं तेरे समान। मुझको छू, मुझको छू, मुझको छू, मैं कुछ भी नहीं तेरे बिना, तू है दाखलता और मैं हूँ डाली, मैं कुछ भी तेरे बिना, तू है सामर्थ मेरी, तू मेरी पहचान। मुझको छू ले मेरे प्रभु, कि मैं बन जाऊं तेरे समान। मुझको छू ले मेरे प्रभु, कि मैं गाऊं बस तेरे गुणगान। मैं बनना चाहूं तेरे समान, मैं बनना चाहूं बस तेरे समान। मुझको छू, मुझको छू, मुझको छू, मुझको छू। इस गीत में मुझे एक अंतर बहुत अच्छा लगता है और मैं प्रभु से भी कहता है, मैं कुछ भी नहीं तेरे बिना, मैं कुछ नहीं तेरे बिना, तू सामर्थ मेरी, तू मेरी पहचान। मुझको छू ले मेरे प्रभु, कि मैं बन जाऊं तेरे समान। पिता इस प्यारी को आशीषित कर, ये पिता आपका लहू है जो बियारी के पीछे लिया और कहा, ये लहू में नहीं वाचा है, जब कहीं पियो तो मेरी मृत्यु को स्मरण करो। और उसके पीछे आपने प्रभु जी रोटी ली और कहा, यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए तोड़ी जाती है। प्रभु इस रोटी और बियारी को आशीषित कर पिता, जब हम इसमें से खाएं हम आशीष को पाए और तेरी महिमा में हम आगे बढ़ जाए। इस रोटी बियारी को आपके हाथ में सौंपते हुए प्रार्थना यीशु के नाम में मांगते हैं, हम अपने मनों को तैयार करें। और उस समय प्रभु की बियारी में हम दो ही बनाए भाई, एक नहीं बनाए हम, ठीक है। आइए अपनी तैयारी करें। कृपया में जाने का जगह दीजिएगा, लाइन से बैठिएगा।